हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रेयर रोनियर एंड यू आर वाचिंग रोनियर ट्यूटोरियल्स। आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्लास 10 का लेसन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स को। तो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, the length if the length of the plot in meters is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. So if the breadth b is equal to x meter, then length l is equal to 2b plus 1. So length is equal to 2x plus 1. ओके, तो हमें यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि हमें यहाँ एरिया नहीं निकालना है और ना ही x की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म। ओके, सो लेट्स फाइंड। अब जैसा कि हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। सो हियर लेंथ इज इक्वल टू 2x plus 1 multiplied by breadth is equal to x and now area is equal to 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2x plus 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x multiplied by 2x is equal to 2x square plus x multiplied by 1 is equal to x is equal to 528. Now 2x square plus x, अब 528 जो कि RHS में है, जब वो LHS में आएगा तो यहाँ पे 528 के पास पॉजिटिव साइन है, जब ये LHS में आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, is equal to 0. So this is the required quadratic equation. Thank you. क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें कोई x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स होता क्या है। तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो कि लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो लगातार आ रहे हैं दैट आर कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। सो अगर मैंने जो पहला कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैंने उसको x माना है देन द सेकंड वन इज x plus 1. ओके, so the product of, according to the question, the product of x and x plus 1 is equal to 306. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x multiplied by x is equal to x square, x multiplied by 1 is equal to x is equal to 306. x स्क्वायर प्लस x, यहाँ 306 जो कि RHS में है, अगर हम उसको LHS में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Quadratic equation.
थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, रोहन्स मदर इज 26 ईयर older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर रोहन की एज x ईयर्स है, देन रोहन की मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स है। ओके, तो आफ्टर 3 years, after 3 years, Rohan's age will be x plus 3 years. Then Rohan's mother age will be x plus 26 plus 3 years. ओके, 3 साल के बाद रोहन की एज अगर x प्लस 3 ईयर्स होती है, देन रोहन की मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स। ओके, so the Rohan's age is equal to x plus 3 years and his mother's age is equal to x plus 29 years. Now, according to the question, the product of their age, it means x plus 3 into x plus 29 is equal to, the product of their age is 360. 360. Find out the Rohan's age. अब हमें यहाँ पे एक्स रोहन की एज नहीं निकालनी, मतलब कि मुझे एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो मुझे उसी के फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें x प्लस 3 और x प्लस 29 को मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 29 इज इक्वल टू 29x। x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 29 इज इक्वल टू 9 3 27 plus 7 carry 2 3 2 6 6 2 8 87 is equal to 360. तब इसको x स्क्वायर 29x plus 3x is equal to 32x plus 87। अब यहाँ 360 जो कि RHS में है, जब वो LHS में आएगा तो इसकी साइन जो RHS में पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 360 is equal to 0. This implies x square plus 32x, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे 360 के पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन है और 87 और 360 में 360 बड़ा है तो इसलिए उसका साइन कैरी ऑन होगा, सो माइनस का साइन होगा एंड 273 is equal to 0. So this is the required quadratic equation.
थैंक यू। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, (480 किलोमीटर। ओके, तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है तो यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है तो उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद एक कंडीशन दिया हुआ कि अगर ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड लेस से चलती है, मतलब अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फिर उसकी स्पीड हो जाएगी, सो कंडीशन स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर। ठीक है, तो फिर हम जैसा कि जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है तब उसका जो टाइम टेकन होगा वो 480 बाई x आवर्स होगा। ठीक है, और अगर वो कंडीशनल स्पीड में चलती है देन उसका जो टाइम टेकन होगा 480 बाई x माइनस 8 प्लस 3 आवर्स होगा। ठीक है, डिस्टेंस उसने उतना ही कवर करना है 480 किलोमीटर, बट अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है तब जो टाइम टेकन होगा वो 480 बाई x होगा, और अगर वो कंडीशनल स्पीड में चलती है देन उसका जो टाइम टेकन होगा वो 480 बाई x माइनस 8 प्लस 3 आवर्स होगा। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो फिर अब हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू 480 बाई x। अब ये 480 बाई x माइनस 8 जो LHS में है, अगर ये RHS में जाएगा तो इसका नेगेटिव साइन हो जाएगी, माइनस 480 बाई x माइनस 8, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 480 into x minus 8 minus 480x by x into x minus 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली रूल्स अप्लाई करी है। 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया है एंड यहाँ 480 को x से मल्टीप्लाई किया है, तो और जो डिनोमिनेटर है वहां पे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है x इंटू एक्स माइनस 8 से। ठीक है, this implies 3 is equal to 480 into x is equal to 480x minus 480 into 8 is equal to 8 zeros are 0, 8 8 is 64, 4 carry 6, 8 4s are 32, 32 and 6 38 minus 480 x divided by x into x, x square, x into minus 8 minus 8x, यहाँ 480x, यहाँ प्लस 480x है और यहाँ माइनस 480x है,
क्रॉस हो जाएगा। दिस सिंबलाइज, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, इसको अगर मैं एलएचएस में लेके आऊंगी तो यहाँ ये डिवीजन में है, एलएचएस में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3840। दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x इज इक्वल टू 24x। यहाँ जो 3840 ये जो आरएचएस में नेगेटिव साइन में है, जब ये एलएचएस में आएगा तो ये पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840। ठीक है, अब हम इसमें से अगर 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो है, अगर मैंने इन सबसे 3 को कॉमन लिया है तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 0 is equal to 0। ठीक है, this implies x square minus 8x plus 1280 is equal to 0 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ जो 3 मैंने यहाँ लिया है जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको अगर मैं आरएचएस में लेके जाऊंगी तो वो डिवीजन में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को जीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आता है। सो दिस इज द required quadratic equation. This is the required equation. Thank you. तो ये था लेसन 4 क्लास 10 के लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।